नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी-मीठी कहानियाँ। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियाँ मिलती हैं। दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने पेश कर रहा हूं उसका शीर्षक है समझ नहीं पाया। मैं बोलता बहुत था, मगर ज़्यादातर गहराई से। वो बोलती थी, मगर ज़्यादातर सतह से, कभी-कभी गहराई से। मैं 100 लाइनें लिख भेजता, वो 5 में जवाब देती। धीरे धीरे समझ ही नहीं आता कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि हमारी बातें अब सिर्फ टेक्स्ट में होती थीं। मैं शब्दों की बाढ़ ले आता, वो शब्दों का अकाल महसूस कराती। मैं उसके शब्दों को तरसता, वो मुझसे समझे जाने को। मैं जानता था ये फ़र्क है, इसलिए बातें बहुत करता था। सोचता शायद धीरे धीरे समझ लूँगा, जैसे जैसे वो मेरी बातों से खुलेगी। वो बताती नहीं थी, मैं छिपाता नहीं था। क्योंकि वो बताती नहीं थी, मैं मन में कल्पनाएं बुनने लगता, समझने की कोशिश में। हाँ, उसे समझने की कोशिश में। कभी उलझता, कभी सुलझता, और जो सुलझ कर निकल आता उसे ही समझ मान लेता। वो मेरी बातों से हैरान हो जाती। अक्सर कहती, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं घबरा जाता कि कहीं कुछ गलत ही तो नहीं समझ लिया। वो सोचती, देखो ये मुझे समझता ही नहीं। अब वो बताती भी नहीं थी ज़्यादा। जितना पूछा जाए उसके आगे कुछ नहीं, कम से कम गहरी बातों में तो बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं भला कैसे समझता? और यही बात वो नहीं समझ पाई कि मैं भला कैसे समझूंगा जब तक वो बताएगी नहीं। और बस यहीं से खामोशी शुरू हुई थी। ना कोई झगड़ा, ना कोई अलविदा, बस जवाब देर से आने लगे। और फिर जवाब आने बंद हो गए, सवाल पूछे जाने बंद हो गए। मैं हर रात स्क्रीन को घूरता रहता, टाइपिंग देखता, फिर गायब हो जाता। और शायद उसी दिन मेरे भीतर भी कुछ बंद हो गया था। कहते हैं, मैं उस रात अपने कमरे में था, दरवाज़ा बंद, फ़ोन मेरे हाथ में था, आखिरी चैट खुली हुई थी। मैंने लिखा था, क्या तुम मुझे खुद को समझने का एक मौका दोगी? शायद इस बार मैं कम बोलूं, ज़्यादा सुनूं। शायद इस बार तुम्हें नहीं, तुम्हारी खामोशी को समझने की कोशिश करूं। क्योंकि अब लगता है बातों से नहीं, बस तुम्हें और तुम्हारे तरीकों को महसूस करके ही तुम्हें जाना जा सकता है। वो लाइन वहीं टिकी रही, भेजी नहीं गई। स्क्रीन थोड़ी देर तक जली, फिर बुझ गई, और उसी के साथ मैं भी थोड़ा बुझ गया। वो मैसेज कभी गया ही नहीं। भेजने से पहले मैं ही वहाँ से चला गया। लोगों ने कहा स्ट्रेस रहा होगा, पर सच तो ये है, मैं बस थक गया था समझते समझते, या शायद बार बार ना समझ पाने से। इसलिए मैं भटकता हूँ इस नींद और जाग के बीच की दुनिया में, जहाँ कोई शरीर नहीं, सिर्फ अधूरे वाक्य हैं। कभी किसी और भटकी आत्मा से बात करता हूँ, जो शायद किसी और को ना समझ पाने के दर्द से मरी हो। मैं उससे कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं भटक रहा कि मैंने उससे प्यार किया। मैं इसलिए भटक रहा हूँ क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पाया। मरने से पहले लगा शायद मौत से राहत मिल जाएगी, पर मरने के बाद जाना, जिसे समझने की कोशिश अधूरी रह जाए, वो कोशिश आत्मा से भी नहीं जाती। कभी कभी जब हवा किसी चैट की तरह सिहरती है, तो मुझे लगता है शायद वो आसपास है। वो अब भी उतनी ही चुप है और मैं अब भी उतना ही बोलता हूँ। बस फर्क इतना है, अब मेरे शब्द सुनने वाला कोई नहीं। शायद इसलिए आज भी रात के किसी कोने में जब कोई किसी चैट पर टाइपिंग देखता है और सोचता है कि जवाब क्यों नहीं आया, तो वो मैं होता हूँ, जो अब भी कोशिश कर रहा होता है किसी को आखिरी बार समझने की।